Hello, Bachcha. Let's read this question. The question says, what changes have occurred in India due to the adoption of the policy of liberalization and globalization? हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इंडिया में लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट करने के बाद क्या क्या चेंजेस हुए हैं और एक्सप्लेन एनी थ्री बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के थ्री बेनिफिट्स बताने हैं और हाउ हैज़ ग्लोबलाइजेशन बीन एडवांटेजेस टू बोथ द प्रोड्यूसर्स एज वेल एज द कंज्यूमर्स इन इंडिया। एक्सप्लेन। जो ग्लोबलाइजेशन है वो कैसे प्रोड्यूसर्स के लिए और कंज्यूमर्स के लिए दोनों के लिए ही एक एडवांटेजेबल कॉन्सेप्ट है, उसे एक्सप्लेन करना है और एनालाइज द रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन का रोल एनालाइज करना है इंडियन इकोनॉमी में और गिव 5 आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के फेवर में 5 आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं। सभी क्वेश्चन का सेम आंसर है। आइए अपना आंसर देखते हैं। हमारे आंसर का की कॉन्सेप्ट है, ग्लोबलाइजेशन इज द इंटीग्रेशन ऑफ पीपल, कल्चर, ट्रेडिशन, इकोनॉमी डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन जो है एक इंटीग्रेशन है, एक एकीकरण है लोगों का, पीपल का, कल्चर का, ट्रेडिशन का, इकोनॉमी का एंड डेवलपमेंट का ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब आइए ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स देख लेते हैं। फर्स्ट, बूस्ट टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। The policy of liberalization and globalization has provided a big boost to foreign direct investment in developing countries. जो लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी है उसने डेवलपिंग कंट्रीज में एक बूस्ट प्रोवाइड किया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। सेकंड, बूस्ट टू द सर्विस सेक्टर। Globalization has also created new opportunities for companies providing services, particularly those involving information and communication technology. Globalization ने जो है काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं, स्पेशली जो कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती हैं उनके लिए, लाइक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के लिए। Third, variety of products. Due to the new economic policy, many MNCs have invested their capital in India. इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है अडॉप्ट की, जो 1991 में की थी, उसी के अंडर लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन आते हैं, जिसके चलते इंडिया में एमएनसीज जो हैं कैपिटल्स इन्वेस्ट करने लगी। सो the Indian consumers are getting variety and quality products at cheaper rates. इस वजह से इंडियन कंज्यूमर्स जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मिल रही है क्वालिटी में प्रोडक्ट्स की और काफ़ी चीपर रेट्स में जो है प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। फोर्थ, डेवलपमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, द कंडीशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ इम्प्रूव कॉन्सिडरेबली। ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी इंडिया ने अडॉप्ट की है, उसकी वजह से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है इंडियन इकोनॉमी के लेवल पे, राइट। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स हैं इंडियन इकोनॉमी में। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।